भारतीय वायुसेना ऐसी 700 से ज्यादा मिसाइल्स अब खरीदना चाहती है। और चौथा हथियार है स्पाइस 1000 लॉन्ग रेंज गाइडेंस किट्स। ये इजराइल में बनी एक ऐसी किट है जो किसी साधारण से बॉम्ब को दिन या रात में अचूक हमला करने वाला एक स्मार्ट बॉम्ब बना देती है। भारतीय वायुसेना ने इसी स्मार्ट बॉम्ब से पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी अड्डे पर हमला किया था। और ये जितने भी हथियार हम खरीद रहे हैं, इसका मतलब है कि भारतीय सेनाओं को अब तेजी से लेटेस्ट और आधुनिक हथियार दिए जा रहे हैं। स्वदेशी हथियारों पर जोर दिया जा रहा है और ऑपरेशन सिंदूर जैसे युद्ध की जरूरतों के मुताबिक अलग अलग प्रकार के हथियार अब खरीदे जा रहे हैं। आपको हमारे देश की हाल ही में की गई कुछ बड़ी डिफेंस डील्स के बारे में बताते हैं। इसी साल अप्रैल में भारतीय नौसेना के लिए फ्रांस की 10 एविएशन के साथ 26 रफाल फाइटर जेट्स खरीदने की डील हुई थी और इस डील पर 63,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो ये थी 63,000 करोड़ रुपए की डील, जो अभी तक की आज की डील से पहले सबसे बड़ी डील थी। वर्ष 2018 में रशिया के साथ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की 5 स्क्वाड्रन खरीदने की हमने डील की थी, जिसकी कीमत है 40,000 करोड़ रुपए। और भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को सिर्फ 4 दिन में समाप्त कर दिया था। आपको याद होगा, हमने अपनी मर्जी से इस युद्ध को शुरू किया और अपनी मर्जी से इस युद्ध को हमने खत्म किया। ये हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है। बहुत सारी दुनिया की जो बड़ी बड़ी सेनाएं हैं वो युद्ध में उतर तो जाती हैं, लेकिन फिर युद्ध कब समाप्त करना है ये उनके हाथ में नहीं रहता। रशिया और यूक्रेन के युद्ध से आप ये सीख सकते हैं। रशिया ने सोचा था कि कुछ ही हफ्तों में इस युद्ध को समाप्त कर देंगे, लेकिन आज कई साल हो चुके हैं, ये युद्ध अब भी चलता जा रहा है। और भारत ने सिर्फ 4 दिन में अपना लक्ष्य हासिल करके ऑपरेशन सिंदूर को वहां पर रोक दिया था। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा कि हम सिर्फ 4 दिन के युद्ध में उससे बाहर निकल आएंगे। हो सकता है आगे भविष्य में हमें भी लंबे लंबे युद्ध लड़ने पड़े। भविष्य में हमें रशिया और यूक्रेन की तरह लंबे समय तक युद्ध काल में लड़ना पड़ सकता है और हमारी सेनाओं को ऐसे किसी भी युद्ध के लिए अभी तैयार रहना होगा। हम अक्सर ये बातें करते हैं जब युद्ध होता है कि पाकिस्तान के पास कितने हथियार हैं, उनकी संख्या कितनी है और पाकिस्तान की क्षमता क्या है, कितने दिन तक पाकिस्तान जैसी जो सेनाएं हैं वो हमारे साथ युद्ध लड़ सकती है। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे सामने पाकिस्तान 1 हफ्ते भी टिक नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास इतने हथियार और इतना गोला बारूद है ही नहीं। इसीलिए किसी भी अच्छी सेना के लिए 2 बातें बहुत जरूरी है। एक, उसके पास विभिन्न प्रकार के हथियार होने चाहिए। हर स्थिति से निपटने के लिए उसके पास अलग अलग प्रकार के हथियार होने चाहिए, ताकि उसकी सेना को यह समझ में आ सके, उसके पास ये विकल्प हो कि उसे कब कौन सा हथियार इस्तेमाल करना है। और दूसरा, उन हथियारों की अच्छी खासी संख्या हमारे पास होनी चाहिए, ताकि हम लंबे समय तक युद्ध लड़ सके। और अब भारतीय सेना दोनों फ्रंट पर काम कर रही है। एक, हम अपने हथियारों की जो वैरायटी है उसको बहुत बढ़ा रहे हैं। अलग अलग प्रकार के हम हथियार खरीद रहे हैं जो बहुत आधुनिक हैं, जो लेटेस्ट वॉरफेयर में काम आ सकते हैं, क्योंकि अब युद्ध लड़ने के जो तरीके हैं वो पहले से बहुत बदल चुके हैं। इसलिए अब हम भी आधुनिक हथियार खरीद रहे हैं। और दूसरा, हम उनकी संख्या को भी अब बढ़ा रहे हैं, ताकि अगर ऐसा समय आया कि हमें लंबे समय तक कोई बड़ा युद्ध लड़ना पड़े तो हम लंबे समय तक युद्ध के मैदान में रह सकें, सरवाइव कर सकें। हमारे पास हथियारों का जो अलग अलग विकल्प है वो भी मौजूद रहे और हमारे पास संख्या भी अच्छी खासी होनी चाहिए। तो ये तैयारी है भारतीय सेना की। और एक और बात है जो आज पूरे देश को समझनी होगी। इससे पहले हम अपनी जो बेसिक जरूरतें होती थी हथियारों की, उसके लिए हम दूसरे देशों से बात करते थे, दूसरे देशों के साथ डील्स किया करते थे और दूसरे देश हमें वेटिंग लिस्ट में रखते थे। कहते थे कि जब ये सामान तैयार हो जाएगा, जब ये विमान तैयार होगा तो आपको दे देंगे, जब ये मिसाइल तैयार होगी तब आपको दे देंगे। अभी हमारे पास है नहीं, या अभी हमारे पास बहुत कम संख्या में है। और भारत या बाकी के जो देश हैं वो लाइन में खड़े रहते थे कि जब वो हथियार बनेंगे दूसरे देशों की फैक्ट्री में तब हमें मिलेंगे। इससे निपटने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम अब ये सारे हथियार अपने देश में बनाएं, स्वदेशी हथियारों का इस्तेमाल करें। इसलिए आज की भी जो डील हुई है, इतनी बड़ी डील है 79,000 करोड़ की, इसमें आप देखेंगे ज्यादातर जो हथियार हैं ये वो हैं जिन्हें हम अपने देश में बना रहे हैं। ये स्वदेशी मेड इन इंडिया हथियार है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत की,
जो आज हर हिंदुस्तानी को पता होनी चाहिए। अब हम आपके लिए ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान के 2 नए कबूलनामों को डिकोड करेंगे। देखिए, पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहले तो लगातार झूठ बोलता रहा, पहले डिनायल मोड में था, पहले ये कहता था कि कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन अब धीरे 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 जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान एक एक करके सच को स्वीकार कर रहा है। तो 2 कबूलनामे उसके आए हैं। पहला, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के हमलों में पाकिस्तान का नूर खान एयरबेस ध्वस्त हुआ था, उसे काफी नुकसान हुआ था। यह पहला कबूलनामा पाकिस्तान ने किया है। इसका मतलब है कि भारत की जो मिसाइल्स हैं वो नूर खान बेस तक पहुंच गई थी और नूर खान बेस पर भारत हमला करने में वाकई कामयाब रहा था, जो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी हार है, पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम की बहुत बड़ी हार है। और दूसरा कबूलनामा है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की लीडरशिप भारत के हमलों से बहुत डरी हुई थी। 27 दिसंबर को पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने पहली बार यह स्वीकार किया है कि भारत के हमलों में रावलपिंडी का नूर खान एयरबेस क्षतिग्रस्त हुआ और इसमें पाकिस्तानी सैनिक घायल भी हुए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से लेकर उनके जनरल असीम मुनीर तक सभी ने पाकिस्तान को किसी भी नुकसान से इनकार किया था, लेकिन अब वही पाकिस्तान ये मान रहा है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 36 घंटे में 80 ड्रोन हमले किए थे। आप पहले ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री का यह कबूलनामा सुनिए और इसके बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति का एक दूसरा कबूलनामा हम आपको सुनवाएंगे, जिसमें पाकिस्तान के राष्ट्रपति कहते हैं कि जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ तो उन्हें यह सलाह दी गई थी कि वो जाकर एक बंकर में छिप जाए। जब 9 मई की रात को सिविल मिलिट्री लीडरशिप ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की ज़ेरे क़यादत मीटिंग की और उसमें जो फैसले हुए, करीबन हम रात को 1-1:30 बजे फारिग हुए और उसके जो फैसले हुए उनको ऑथराइज किया गया। और अगली जो गलती थी वो इंडिया ने ये की कि नूर खान बेस के ऊपर उस रात को 2:30-3 बजे के करीब फिर अटैक कर दिया। हमारा ये प्लान था कि सुबह फजर के करीब 4 बजे शुरू होगा।